ब्रिटेन में आज 88,376 कोरोना के मामले। बाइडेन ने चिताया बहुत तेजी से फैलेगा ओमिक्रॉन। उत्तर भारत के इलाके कोहरे की चपेट में। दिल्ली अमृतसर में विजिबिलिटी कम हुई। हिमाचल भी ठंड से कांपा। यूएस ने दिखाया पाक को आईना। भारत को निशाना बना रहे आतंकी पाकिस्तान में सक्रिय। मुंबई पुलवामा हमलों के मास्टरमाइंड आजाद घूम रहे। अमेरिकी एक्सपर्ट बोले भारत को धमकाया या डराया नहीं जा सकता, वो चीन को माकूल जवाब देगा। और भूटान में सम्मानित होंगे पीएम मोदी। थिम्पू सरकार ने की सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बेकाबू हो गया है। यहां गुरुवार को 88,376 नए मामले सामने आए हैं। ये संख्या बुधवार के मुकाबले 10,000 ज्यादा है। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन संक्रमण बहुत तेजी से फैलेगा। देश में भी ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक 11 राज्यों में ये संक्रमण फैल चुका है और 88 मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना के इस नए वेरिएंट के 10 मामलों की अभी तक पुष्टि हो चुकी है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बढ़ते संक्रमण को देखकर कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ सप्ताह में ओमिक्रॉन से मौतें भी हो सकती हैं। अफ्रीका में बुधवार को 26,900 नए मामले सामने आए हैं, जबकि गुरुवार को 24,700 मामलों की पुष्टि हुई है। हांगकांग के अध्ययन में सामने आया कि ओमिक्रॉन संक्रमण श्वास नलियों व फेफड़ों के ऊतकों में कई गुना तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के नए स्वरूप के इतने ज्यादा संक्रमित होने का यही कारण है। यह वेरिएंट कई मरीजों में गंभीर बीमारी भी पैदा कर सकता है। ओमिक्रॉन का सबसे ज्यादा संक्रमण महाराष्ट्र में फैला है। यहाँ 32 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा राजस्थान में 17, दिल्ली में 10, केरल में 5, गुजरात में 5, कर्नाटक में 8, तेलंगाना में 7, बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में एक मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली और पंजाब के कई इलाकों में तापमान में कमी आई है और कोहरा बढ़ा है। इन इलाकों में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आने वाले दिनों में कोहरे की बढ़ने की आशंका है। वहीं वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 339, जो कि बहुत ही खराब कैटेगरी का माना जाता है, रहा। इधर हिमाचल में सोलंग नाला में सड़क पर ही लोग बैठ गए हैं। वाहनों की लंबी लाइनें लग गई हैं। ये सब टनल के बंद होने के बाद हुआ है। हिमाचल में अटल टनल से गुजरने वाले वाहनों के लिए पुलिस और प्रशासन ने समय सीमा निर्धारित की है। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक वाहनों को टनल से गुजरने दिया जा रहा है। इसके बाद वाहनों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जा रही। ऐसे में धुंधी के आसपास अपनी जमीन और बगीचों में कामकाज करने वाले मनाली, सोलंग नाला समेत अन्य जगहों के लोगों को भी इस मार्ग से जाने नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते आज लोग सड़क पर उतर आए। लोगों ने अटल टनल का रास्ता सोलंग नाला के पास बंद कर दिया है, जिससे यहां वाहनों की लंबी कतार लग गई है। इसकी सूचना मिलने के बाद एसडीएम मनाली और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, जो लोगों के साथ समस्या का समाधान करने पर बात कर रहे हैं। लोगों ने करीब 10 बजे से ही मार्ग को बंद कर रखा है। मार्ग के बंद होने से अटल टनल, रोहतांग और सीसू की तरफ पर्यटक नहीं जा पाए हैं। पर्यटक सोलंग नाला के पास ही जाम में फंसे हुए हैं। सैलानियों को यहां परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि लाहौल की ओर जाने वाले लोग भी इस जाम में फंसे हुए हैं। हिमाचल ही नहीं, पूरे भारत में शीतलहर जारी है। इस ठंड में विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये ठंड भी शुष्क है क्योंकि बारिश अभी नहीं हो पाई है। ऐसे में लोगों का घर से बाहर निकलना भी दुश्वार हो गया है। पाकिस्तानी धरती पर सक्रिय आतंकी संगठन अब भी लगातार भारत को निशाना बना रहे हैं और पाकिस्तान ऐसे संगठनों पर लगाम लगाने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान को यह आईना अमेरिका ने दिखाया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2020 में साफ तौर पर पाकिस्तान को आतंकवाद रोकने के मामले में फेल स्टेट करार दिया गया है। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि जैश ए मोहम्मद के फाउंडर मसूद अजहर और लश्कर-ए-तैयबा के
साजिद मीर जैसे 2008 के मुंबई हमले और 2019 के पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आतंकी पाकिस्तान में आज़ाद घूम रहे हैं। पाकिस्तान इनके समेत किसी भी आतंकी को सजा देने में नाकाम रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान आतंकियों को अपने और दूसरे कैटेगरी में रखकर अंतर करता है। पाकिस्तान के अंदर हमले करने वाले तहरीक-ए-तालिबान, ISIA और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे संगठनों के खिलाफ वहां की सेना व अन्य सुरक्षा बल लगातार कठोर कार्रवाई करते रहते हैं। दूसरी तरफ अन्य आतंकी संगठन, खासतौर पर भारत में आतंकवाद फैला रहे संगठन पाकिस्तानी धरती से बेरोक-टोक अपनी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने अपने 2015 के नेशनल काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान के सबसे मुश्किल पहलू पर बेहद सीमित प्रोग्रेस की है। खास तौर पर सभी आतंकी संगठनों को बिना किसी भेदभाव और देरी की कार्रवाई कर खत्म करने में पाकिस्तान फेल रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि खूंखार आतंकी संगठन ISIS में भारतीय मूल के आतंकियों ने गहरी पैठ बना ली है। नवंबर तक अपडेट जारी के हिसाब से ISIS में भारतीय मूल के 66 आतंकियों की पहचान की जा चुकी है। रिपोर्ट में भारतीय सुरक्षा बलों की तारीफ की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां आतंकवादी खतरे को प्रभावी तरीके से कम कर रही हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय एजेंसियां ये काम इंटर एजेंसी इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन शेयरिंग में बेहद खराब तालमेल के बावजूद करने में भी सफल रही है। चीन ने लद्दाख में भारत से चल रहे सीमा विवाद के बीच भारतीय सीमा के नज़दीक लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर तैनात किए हैं। उसकी इस हरकत पर अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने चिंता जताई है। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन की इस हरकत के बावजूद भारत को ना तो डराया जा सकता है और ना ही भारत को धमकाया जा सकता है। भारत चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को माकूल जवाब देने का मादा रखती है। चीन ने पिछले महीने अपनी एयरफोर्स की 72वीं एनिवर्सरी पर H-6K बॉम्बर्स की झलक दिखाई थी। ये किसी पहाड़ी इलाके में उड़ान भर रहे थे। माना जा रहा है कि ये लद्दाख का क्षेत्र ही था। अमेरिकी पत्रिका फॉरेन पॉलिसी से बातचीत में पेंटागन के एक सीनियर अफसर ने कहा, भारतीय सीमा के नज़दीक चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियां चिंता का विषय है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे फिलीपींस को डराने के लिए चीन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में घातक विमान तैनात किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कई विशेषज्ञों का मानना है भारत चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी का डटकर सामना करेगा। चीन के लिए दक्षिण चीन सागर के इलाकों में घुसपैठ करना आसान हो सकता है, लेकिन भारत की जमीन पर घुसपैठ करना बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। हेरिटेज फाउंडेशन में एशिया स्टडीज सेंटर के रिसर्च फेलो जेफ स्मिथ ने कहा, चीन अपने सभी सीमा विवादों को लेकर अब ज्यादा आक्रामक हो गया है, लेकिन यकीनन भारत के खिलाफ उसे सबसे ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। भारतीयों को ना तो डराया जा सकता है और ना ही धमकाया जा सकता है। चीन की बढ़ती आक्रामकता को लेकर अमेरिका का ये कहना है कि चीन उनके अनुमान के मुकाबले ज्यादा तेजी से परमाणु ताकत बढ़ा रहा है। वो 2027 तक 700 परमाणु बम तैयार कर सकता है, लेकिन उसका इरादा 1000 तक का पहुंचने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। उन्हें जल्द ही एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जाएगा। दरअसल भूटान सरकार ने पीएम मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है। भूटान के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। इस बात की जानकारी देते हुए भूटान पीएम कार्यालय ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिना किसी शर्त के दोस्ती भूटान के लिए उनके समर्थन और विशेष तौर पर कोरोना महामारी के दौरान की गई मदद के लिए भूटान उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने का फैसला किया है। भूटान का हर नागरिक उन्हें इसके लिए बधाई देता है। इस उपलब्धि पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को बधाई भी दी है। भारत ने कोरोना काल में विशेष रूप से गरीब और आर्थिक तंगी से गुजर रहे देशों को हर संभव मदद की है, जिसके लिए देश की तारीफ दुनिया भर में हुई है। भूटान का ये पुरस्कार भी इसी बात को तस्दीक करता है। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीड टाइम।